हरे कृष्णा। जी हाँ मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे झूलन उत्सव, क्योंकि आज एकादशी है। आज से झूलन उत्सव स्टार्ट हो रहा है और झूलन उत्सव की बहुत अच्छी कहानी है कि कैसे झूलन उत्सव स्टार्ट होता है, कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। और आप मुझे गारंटी है कि अगर आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा आपको सुन के कि भाई अच्छा इस ये तरीका था क्या, ऐसे स्टार्ट हुआ था क्या। तो उत्सव का मतलब होता है उत्साहवर्धन, मतलब जो आपका उत्साहवर्धन कर दे उसको बोलते हैं उत्सव। अभी आगे देखेंगे कि आगे आने वाले समय में उत्सव ही उत्सव होने वाले हैं, तो आप खूब अपना उत्साहवर्धन कर सकते हैं अपने आध्यात्मिक चीज़ों को बढ़ाने के लिए, अपनी आध्यात्मिक रुचि बढ़ाने के लिए। तो सुनते हैं जो कथा है कि भाई जो है स्पेशली जब झूलन उत्सव मनाते हैं तो डिवोटीज इस पे बात करें तो इस्कॉन में भी जो है ना कई बार प्रोफेशनल डेकोरेटर्स मंगा के जो है झूलन उत्सव, झूलन का वो अरेंजमेंट करके जो है भगवान के लिए करते हैं, झुलाते हैं। तो लेकिन इस्कॉन मेलबर्न में ऐसा नहीं होता है। इस्कॉन मेलबर्न में लोग जो है सारे डिवोटीज मिल के और जो है मिल के खुद ही कलर थीम चूज करते हैं, फ्लावर्स का कलर्स चूज करते हैं, क्या किस तरीके से डेकोरेट करना है, कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं, उस चीज़ को चूज करते हैं। ये सारी चीज़ें करके जो है वो मतलब सजाते हैं। तो अब जो श्रावण का महीना है ना, श्रावण के महीने में ही ये जो झूलन सेवा है वो स्टार्ट होती है। तो सावन के महीने में जब एक्चुअली वृंदावन की कथा है। वृंदावन में जब बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद जो वहाँ का इन्वायरमेंट है ना, बहुत इवन वेरी लश, बहुत नाइस लश ग्रीन, पूरा जो वहाँ का एम्बियंस है, जो कि इन्वायरमेंट है, तो वो पूरा बहुत सुंदर हो जाता है, एकदम इतना सुंदर हो जाता है कहने लायक नहीं। तो जो डिवोटीज होते हैं वो सोचते हैं कि किस तरीके से राधा कृष्ण को प्लेजर देने के लिए, भगवान को प्लेजर देने के लिए उनके लिए झूलन उत्सव का अरेंजमेंट करें। तो स्पेशली वृंदा देवी डायरेक्टर होती हैं। वृंदा देवी जो है वेरी एक्सपर्ट, बहुत एक्सपर्ट है, और जो है वो पूरा डायरेक्ट करती हैं कि किस तरीके से, क्योंकि वो राधा कृष्ण के मूड को जानती हैं कि राधा कृष्ण का क्या मूड है, किस मूड में कौन सा कलर उनको भाएगा, किस तरीके का जो है ना साज सज्जा रहेगा, किस तरीके से सजाए, कौन से कलर से सजाए, है ना, कलर थीम क्या रहे, थीम क्या रहे, है ना। वो तो ये सब चीज़ें सोच के बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करती हैं। और चूंकि वो एक्सपर्ट है तो उनके गाइडेंस में बाकी सब जो है डायरेक्शन लेके बाकी सब भी उनको हेल्प करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो है ना भगवान के लिए एक जो कमल का जो है कमल के तरीके का जो है वो करते हैं, जिसमें कि पेटल्स पे जो है मतलब बीच में थ्रोन रख देते हैं जहाँ पे राधा कृष्ण बैठते हैं। पेटल्स पे जो उनकी जो 8 मेन सखियां हैं, अष्टसखी, उनको और बाकी जो है सब बगल में जो रहते हैं। तो इस तरीके से करके जो है लग झुलाते हैं। तो राधा कृष्ण को सब झुलाते हैं, बहुत आनंद मिलता है। और कई बार राधा रानी खुद उतर जाती हैं और दूसरे सखी को बिठा देती हैं, और बिठा के जो है क्या कहते हैं इसको वो झुलाती हैं। और वो देखती हैं कि झुलाने का मतलब जो भगवान को सेवा करने का जो आनंद है वो आनंद कैसा होता है, उसको लेने के लिए वो कई बार ऐसा करती हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, झूलन यात्रा के पहले हरियाली तीज आती है। तो हरियाली तीज पे क्या कस्टम होता है कि भाई स्पेशली नॉर्थ इंडिया में अभी भी होता है कि जो ब्रदर्स, जो भाई लोग होते हैं, वो लोग जो है सिस्टर के यहाँ जाते हैं, सिस्टर को जो है लेके घर पे आते हैं, कुछ दिनों के लिए रहती हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो गया होता है। तो कुछ दिनों के लिए रहती हैं और झूलन उत्सव वगैरह मना के उसके बाद फिर वापस अपने ससुराल चली जाती हैं। तो यही कुछ ऐसा ही जो है अध्यात्म जगत में भी राधा रानी के साथ भी ऐसा होता है। राधा रानी जो है मतलब अपने यहाँ रहती हैं अपने ससुराल, और जटिला कुटिला उनकी मतलब सास और नंद होती हैं। तो वहाँ पे जो है ठीक है, थोड़ा सा जो है कुछ कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। तो अब उनको जब हरियाली तीज आ गई तो उनको याद आया कि भाई श्री धामा तो लेने ही नहीं आया इस बार। तो हर बार तो आ जाते थे, इस बार पता नहीं क्यों नहीं आए। तो और आने वाली है हरियाली तीज, तो कोई बरसाना से कोई जा रहा था, तो जब जब जा रहा था तो उसको संदेशा भिजवा दिया कि भाई जो है वो मेरे बाबा को बोलना कि भाई कोई आया नहीं लेने, इस बार क्यों नहीं आया। तो जब संदेशा उधर भिजवाती हैं, इधर राधा रानी पूरा सिसक सिसक के रोने लग जाती हैं कि भाई कोई आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा। तो राधा उधर भानु जी और कीर्तिदास सोचते हैं कि अरे भाई राधा को बहुत याद आ रही है घर की और उसको लेके आना है। तो वो पूरा गिफ्ट तैयार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई गिफ्ट दे देंगे तो उनकी सास मान जाएंगी और तुरंत जो है उनको भेज देंगी, अदरवाइज फिर नाटक करेंगी भेजने में। तो जो है खूब खूब सारा गिफ्ट्स वगैरह तैयार करके और श्री धामा को बोलते हैं कि जाओ
बहुत प्यार से अपनी सिस्टर को लेके आओ। तो श्रीधामा पहुँचते हैं उनके घर ससुराल, और राधा रानी को ले जाने के लिए जब बात करते हैं तो जो उनकी सास का ना जो पहला रिएक्शन होता है कि भाई नहीं 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 नहीं, नहीं मैं हम तो नहीं भेजेंगे, अभी अभी बहुत सारा काम है, अभी तो नहीं भेज सकते। तो फिर वो समझ जाते हैं श्रीधामा जी, तो उन्होंने बोलते हैं वो क्या है, जितना भी गिफ्ट्स दिए रहते हैं वृषभानु जी सब कुछ उनको देते हैं। तो जैसे ही गिफ्ट्स उनको मिलता है तो सास उनकी थोड़ी, उनका हृदय थोड़ा पिघल जाता है और बोलती है कि ठीक है ले जाओ, लेकिन कुछ दिनों के लिए ले जाना, ज़्यादा दिन के लिए नहीं भेज सकते, बहुत अभी बहुत काम है। तो बोले ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर उसके बाद वो लेके आते हैं, यहाँ आते हैं तो मतलब बाबा को, वृषभानु बाबा को, कीर्तिदा माँ को देख के एकदम राधा रानी खुश हो जाती हैं। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं इसको, बाकी अपने सखियों को देख कर भी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन यह है कि हाँ कहीं ना कहीं मन में दुख एक रहता है कि उनकी कैसे उनकी सास जो है उनको भेज नहीं रही थी, कैसे जो है उनको प्रॉब्लम कर रही थी, है ना। तो उनकी नंद कैसे उनको थोड़ा थोड़ा कुछ ट्रबल करती थी, और ट्रबल करने का पीछे कोई कारण नहीं था। कारण ये था कि भाई उनको लगता था कि कहीं कृष्ण भगवान आके जो है राधा रानी को लेके नहीं चले जाए, और जो है उनको रहता है कि भाई इनके हस्बैंड से अलग कर देंगे, दूर कर देंगे। तो उनके पीछे जो है इसी यही एक था, और बाकी कोई और रीज़न नहीं था। तो जो है क्या कहते हैं इसको, ये जो इनकी जो सखिया थी, तो उनको जब पता चला कि भाई राधा रानी जो है क्या नाम आई तो है, एक तो कुछ दिनों के लिए आई है, ऊपर से इतना इतना दुखी, तो ये हुआ कि भाई इनको कैसे खुश किया जाए ना, मतलब उनको खुश करने का तरीका उन्होंने ढूंढा कि भाई कैसे कैसे खुश करे। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वेदों को पढ़ा, उन्होंने वेदों पर रिसर्च किया कि भाई क्या तरीका है, किस तरीके से मूड को अच्छा किया जा सकता है। तो ये झूलन उत्सव का जो है वहाँ से ये निकल के आया कि भाई झूलन हम उत्सव रखते हैं जहाँ पे इनका मूड जो है स्विंग हो जाता है। और आज भी अगर आप देखोगे आप ना कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, कोई भी किसी भी एज का हो, एक बार अगर आप ना झूला जो होता है ना, अगर उस पर कोई बैठ जाता है ना, उस पर जब झूलते हो आप, तो एक मोमेंट के लिए तो आप सब कुछ भूल जाते हो, सारे दुख सब कुछ भूल जाते हो आप, और बिल्कुल कूल काम रिलैक्स फील करते हो, राइट। तो उन्होंने फिर अरेंजमेंट किया झूलन उत्सव का भगवान के प्लेजर के लिए। ऐसे एक कथा मतलब इसी झूलन उत्सव से रिलेटेड ही आती है कि जब कृष्ण भगवान और राधा रानी जो है रहते हैं, तो कृष्ण भगवान राधा रानी को बोल देते हैं कि देखो ऐसा है, नारद मुनि से बच के रहना, बाकी सबसे तो ठीक है, नारद मुनि से बच के रहना। तो बोले कि जो है वो कहीं ना कहीं जो है भिड़ा देंगे। बोले हैं तो मेरे जो है क्या कहते हैं इसको डिवोटी, मेरे भक्ति, लेकिन वो उनसे बच के रहना। तो वो भिड़ाने में बहुत माहिर है। तो इधर जो है क्या कहते हैं उसको, एक बार क्या हुआ कि भाई सब आ गए, राधा रानी थोड़ा सास सज्जा में थोड़ा सा टाइम लग रहा था उनको, तो इधर तो बाकी सब आ गए और वही नहीं आई थी। तब तक इधर नारद जी आए। नारद जी ने देखा कि भाई अभी राधा रानी तो है नहीं, तो कृष्ण भगवान से बहुत एकदम प्रार्थना की कि भगवान मैं आपको और ललिता सखी को एक साथ देखना चाहता हूँ। तो पहले तो बोले, वो समझ गए एक्चुअली क्या, ललिता लेफ्ट विंग की है और राइट विंग की है। तो लेफ्ट विंग वालों से राधा रानी जो है बहुत जल्दी मतलब वो हो जाती थी, कंपटीशन हो जाता था उनका, और राइट विंग वाले थोड़ा कूल शांत उनके साथ करने वाली थी। तो जो है जो इन्होंने बहुत प्रार्थना करी कि भाई देखो ऐसा है ना कि मैं आपको और ललिता सखी को जो है एक साथ देख के मैं मतलब वो दर्शन करना चाहता हूँ। तो पहले तो नहीं माने भगवान, फिर देखा कि चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं तो चलो ठीक है। तब तक इधर जो है उनको वो बैठ गए, ललिता सखी बैठी और सब झूलन उत्सव शुरू करने लग गए। और इधर जैसे शुरू किया उधर नारद मुनि यहाँ से गायब हो गए और पहुँच गए राधा रानी के पास। राधा रानी के पास पहुंचे तो बोले कि माता आप यहाँ क्या कर रही हैं? बोले क्यों अभी बस सज के बस निकलने ही वाली हूँ। तो बोले वहां तो शुरू हो चुका है। तो बोले क्या शुरू हो चुका है? बोले झूलन उत्सव वहां शुरू हो चुका है, कृष्ण भगवान तो ललिता सखी के साथ ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। बोले ये जो है मतलब ऐसी चाल चली, मेरे बिना मुझसे पूछे बिना मुझसे कहे ऐसा शुरू कर दिया। वो जैसी जिस अवस्था में थी तुरंत दौड़ी गई वहां कृष्ण भगवान, और वो पूरा एकदम जो है गुस्से में कि जो है मेरा वेट नहीं कर सकते थे ये, और मतलब आपको ललिता ही पसंद है, ठीक है, ये ऐसा वैसा करके जो है वो मतलब वो नाराज होके फिर पूरा जो है चले गए। और कृष्ण भगवान समझ गए कि ये तो जो है चाल कहीं ना कहीं नारद मुनि की है। तो फिर उसके बाद जो है उनको
सभी जाके उनको मनाया किसी तरीके से, उनको बोला कि देखो ऐसा है, ये नारद नारद ने ही कहा मुझसे कि मैं ये दर्शन करना चाहता हूँ, वरना तो मैं क्यों, मुझे 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 थोड़ी कुछ पड़ी है कि मैं ललिता को जो है अपने बगल में बिठाऊंगा, मैं तो आप ही का वेट कर रहा था। तो फिर किसी तरीके से समझाया, उनको बताया, तो जो है ये हुआ। तो इस तरीके से देखो ये आनंद है स्पिरिचुअल जगत में। और अभी आज से शुरू हो रहा है, जब तक बलराम पूर्णिमा नहीं आती ये चलता रहेगा। तो जहाँ कहीं भी आसपास में आप इस्कॉन हो या कहीं भी हो या घर पे ही हो, आपको मौका मिले तो भगवान को झूलन उत्सव का जो है जरूर आनंद लीजिए। और इस तरीके से भगवान को एक्चुअली आनंद देना है। खुद को तो आनंद मिलता ही है, बट एक्चुअली हमें भगवान के प्लेजर के लिए करना है। ठीक है, हरे कृष्ण।